बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं कुकिंग आर्ट विद तंजीमा। आज मैं आपको आलू के चपली कबाब बनाना सिखाऊंगी। बेहद मज़ेदार होते हैं। ऐसे होते हैं ये चटपटे कि आप गोश्त के चपली कबाब खाना भूल जाएंगे। 1 किलो मैंने आलू लिए हैं। आधे आलू जो है मैंने बॉईल कर लिए हैं, लेकिन बॉईल भी इतना ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा कच्चा बॉईल करना है। और आधे आलू जो हैं ये बिल्कुल कच्चे हैं। जो अब हम इनको कद्दूकश करेंगे। जो कच्चे आलू हमने लिए उसको हम थोड़ा देर ठंडे पानी में डाल के निकाल लेंगे। तो पहले हम कच्चे आलू जो हैं वो कद्दूकश करते हैं। कच्चे आलू जो हमने कद्दूकश किए थे वो हमने पानी में भिगो के रख दिए। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे ड्रेन कर लेंगे। इसका पानी अच्छी तरह निकाल लेंगे, खुश्क करके निचोड़ लेंगे बिल्कुल इन्हें। ये बॉईल किए हुए आलू हैं जो हमने आधे लिए थे, कद्दूकश कर लिए हैं। और ये वाले आलू जो कच्चे हमने कद्दूकश किए हैं वो वाले हैं। इसका पानी अच्छी तरह निकल गया है। अब हम इसमें 1 कप मैदा शामिल करेंगे और हम इसे बना के बाइंडिंग करके देखेंगे। अगर कम लगा तो थोड़ा सा और शामिल कर लेंगे। खुश्क मसाला जात में हमने लिया है कुटी हुई मिर्चें 2 चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा साबुत धनिया 2 चम्मच। इसके अलावा हमने लिया है अनारदाना 2 टेबल स्पून, नमक 1.5 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, ये सब इसमें जाएगा। हरे मसाले में हमने लिया है टमाटर, एक छिलका इसके बीज और बीज का जो रस होता है वो निकाल के इसको बहुत बारीक बारीक ऐसे चॉप करना है। देखिए इतना बारीक। हरा धनिया 1 गड्डी, शिमला मिर्च मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने ले ली। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बहुत बारीक बारीक काट लिए। प्याज 2 डलियाँ बारीक बारीक काट ली हैं चौकोर आमलेट वाली। और ये हरी मिर्चें, ये सब इसमें चाहिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे इसका पानी अच्छी तरह निकालने के बाद। ये हमने अच्छी तरह निकाल लिया, बिल्कुल खुश्क हो गया है पानी। ठंडे पानी में हमने इसे भिगो दिया था। अब हम इस सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब मसाले हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, बिल्कुल एक जान हो जाएं सब चीज़ें। और देखेंगे हम अगर मैदे की और ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा मैदा और डालेंगे। मैदा छान के लेना है आपको हमेशा जब भी आप यूज़ करें मैदे को। सारे आलू हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। ये हमने थोड़े कबाब बना के रख लिए हैं और हम मज़ीद जैसे जैसे तलते जाएंगे साथ साथ ही हम कबाब बनाते जाएंगे। तो हमने कढ़ाई में यहाँ पर घी डाल दिया है थोड़ा सा। अब हम इसमें कबाब डालेंगे। इसके कबाब ज़रा मोटे मोटे बनते हैं, थोड़े पतले बनाते हैं तो टूट जाते हैं। ये देखिए जो टमाटर वाला हिस्सा है उसको आपको नीचे रखना है। इसी तरह मैं देखती हूँ जितने आ जाते हैं कढ़ाई में मैं वो डाल देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से यहाँ टमाटर लगा हुआ है। टमाटर गोल काट के हमने इसके अंदर शामिल कर लिया। इसकी आंच हमें धीमी रखनी है क्योंकि हमारे कुछ आलू कच्चे हैं। भी आधे आलू हमने कच्चे लिए थे तो उनको हल्की आंच पे पकाएंगे। वो क्रिस्पी और मज़ेदार कड़क हो जाएंगे, आ जाएंगे इसके अंदर। जब तक ये हल्की आंच पे फ्राई होते हैं मैं और मज़ीद कबाब बनाती हूँ। मोटे मोटे कबाब ही अच्छे लगते हैं इसके थोड़े। अगर आप पतले पसंद करते हैं तो पतले बना लीजिए, लेकिन पतले बनाने में बहुत एहतियात करनी पड़ती है, टूट ना जाए कहीं। ये हल्की आंच पे ये पक रहे हैं जब तक हम अपने मज़ीद कबाब बना लेते हैं। और इसको जब पलटूंगी मैं तो 7-8 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हो जाते हैं। ये एक साइड से जब सीख जाएंगे पूरे, जब भी दूसरी साइड से हम इसको पलटेंगे। 3 बैच में ये हमने बना लिए चपली कबाब जो हैं बिल्कुल शामी कबाब की तरह लग रहे हैं। जैसे बदशा के चपली कबाब होते हैं बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं लुक वाइज। 3 बैच हमारे तैयार हुए हैं। ये तीन दफ़ा हमने डले। 1 किलो में माशाल्लाह बहुत सारे बन गए। देखिए दोनों साइड से सीख गए। मैंने आपको दूसरी साइड से भी दिखा दिया। देखिए दोनों साइड बिल्कुल इसकी अच्छी तरीके से सूख गई है। इसी तरह सुरख तलना है आप। 3 बैच में ये हमने बना लिए चपली कबाब जो हैं बिल्कुल शामी कबाब की तरह लग रहे हैं। जैसे बदशा के चपली कबाब होते हैं बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं लुक वाइज।
3 बैच हमारे तैयार हुए हैं। तीन दफ़ा हमने तले। 1 किलो में माशाल्लाह बहुत सारे बन गए। देखिए दोनों साइड से सीख गए। मैंने आपको दूसरी साइड से भी दिखा दिया। ये देखिए दोनों साइड बिल्कुल इसकी अच्छी तरीके से सूख गई है। इसी तरह सुरख तलना है आपको। ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। हमारे चपली कबाब तैयार हुए। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी हैं ये। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं अभी, और मैं आपको अभी तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये इसके साथ मैंने चटनी बनाई है। ग्रीन चटनी मेरे चैनल पे मिल जाएगी आपको, और ये रेड टमाटर की चटनी है, ये पुदीने की चटनी है। आप चाहें तो इसे केचप, रायता किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। वाह, मज़ा आ गया। क्या मज़ेदार कबाब बने। आप यकीन करें, आप इसको रेसिपी को भूल नहीं पाएंगे। एक दफ़ा खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए कुकिंग आर्ट विद तंजीमा। लाइक कीजिए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।